हेलो नमस्कार एग्जाम 22 के चैनल पे आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे क्या साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए, वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं साइंस से संबंधित। तो चलो इससे साइंस जीके यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। क्या पूछा गया? शक्ति का मात्रक पूछा गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहा जाता है, जिसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? जिसका मात्रक वाट होता है। तो कोई पूछे तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कार का मात्रक क्या होता है? क्या पूछा गया? कार्य का मात्रक यानी वर्क यानी काम का मात्रक पूछा गया। कार का जो वर्क होता है, तो कार का मात्रक क्या होता है? तो कार का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। और जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का यानी एनर्जी का मात्रक क्या होता है? ये भी होता है जूल। और कार का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध पूछा गया। प्रतिरोध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वेग का मात्रक क्या होता है? वेग यानी वेलोसिटी क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? वेग का मात्रक क्या होता है? अंग्रेजी में इसे कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? वेलोसिटी कहा जाता है। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। वेलोसिटी का मात्रक यानी वेग का मात्रक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? क्या पूछा गया? प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो कहते हैं, कभी कभी क्या दिमाग क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो क्या कह देते हैं कि प्रकाश वर्ष प्रकाश की ही इकाई है आ जाता। तो ऐसा नहीं होता। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है? लंबी दूरी मापने की इकाई है। कौन सी? जो लंबी दूरी मापी जाती है उसकी इकाई होती है। कौन सी? खगोलीय दूरी। कौन सी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, खगोलीय जो खगोल विद्वेता होते हैं, वे प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं लंबी दूरी मापने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक किस का मात्रक है? क्या प्रकाश वर्ष और पारसेक, प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों किसके हैं? लंबी दूरी मापने के मात्रक है। प्रकाश वर्ष भी है और पारसेक लंबी दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष और पारसेक में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.2 प्रकाश वर्ष होता है। ये संबंध होता है। और दोनों कैसे इकाइयाँ होती हैं? लंबी दूरी मापने की इकाइयाँ होती हैं। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं? क्या पूछा गया? 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें कितने इंच होते हैं? यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितने इंच के बराबर होता है, ये पूछा गया। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो
0.39 0.39 यानी 0.39 के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एम्पियर किसका मात्रक है? क्या पूछा गया? एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर यानी करंट जो है वो किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? क्या पूछा गया? वायुमंडलीय जो दाब है इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है बार। क्या होता है? इसका मात्रक बार होता है वायुमंडलीय दाब का। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर, जैसे हम लोग नहीं कहते एचपी कहते हैं, तो एक एचपी जो है, एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? क्या पूछा गया? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 646 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 646 वाट होते हैं, यानी 746 वाट होते हैं। 746 वाट होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एक एचपी एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? डेसिमल किसकी इकाई है? डेसिमल पूछा गया है, वो किसकी इकाई है? तो डेसिमल जो होती है ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है। किसकी इकाई है? ध्वनि की प्रबलता। और डेसिबल का सिंबल क्या होता है? डेसिबल जो होता है इसमें डी जो होती है वो छोटे में बनी होती है, बी जो होती है वो बड़े में बनी होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डेसिबल का सिंबल का दोनों में बड़ी बना दे, दोनों में छोटी बना दे। तो एक डी बड़ी होती है, बी डी जो छोटी होती है और बी बड़ी होती है। तो डेसिबल को किसका मात्रक है? किसकी इकाई है? तो ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्या क्वेश्चन है आज का? अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? क्या पूछा गया? एंगस्ट्रॉम पूछा गया। एंगस्ट्रॉम जो है किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पास्कल किसकी इकाई है? क्या पूछा गया? पास्कल के बारे में पूछा गया। तो पास्कल किसकी इकाई? पास्कल जो है ये दाब की इकाई है। दाब लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्या हो गई? दाब यानी प्रेशर की इकाई होती है। तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बैरल। क्या पूछा गया? एक बैरल जो है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल में 158.98 लीटर होता है। कितना होता है? 158 यानी 158.98 लीटर होता है। 158.98 लीटर होता है। एक बैरल में कितना? 158 यानी 158.98 लीटर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जल के बहाव की दर मापने की इकाई क्या है? जल के बहाव की दर मापना है, कितनी स्पीड में बह रहा है, क्या बहाव है, इसकी मापने की इकाई क्या है? तो क्यूसेक है। कौन सी है मापने की इकाई? क्यूसेक होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? डाप्सन किसकी इकाई है? डाप्सन पूछी गई है। तो डाप्सन किसकी इकाई? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन परत में कितना क्षरण हुआ, कितना क्षय हुआ है, इसकी मापने की इकाई है। चलो ओजोन परत के बारे में कुछ जान लेते हैं। ओजोन परत जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है? ये जीवन रक्षक परत है, जो सूर्य से आने वाले यूवी रेज हैं, अन्य अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, किरणें हैं आती हैं, वो अगर सूर्य पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाए तो क्या होता है? त्वचा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती
है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोनार में किसका उपयोग होता है? सोनार के बारे में पूछा गया। तो सोनार का फुल फॉर्म देखते हैं। अंग्रेजी में सोनार लिखा जाता है इस तरीके से। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड। क्या होता है? साउंड नेविगेशन। साउंड नेविगेशन। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये सोनार का फुल फॉर्म होता है। सोनार में किसका उपयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंगों। कौन सी तरंगों? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। पराश्रव्य तरंगों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ये 20 हर्ट्ज से क्या होती हैं? अधिक होती हैं। 20 हर्ट्ज से कैसी होती हैं ये? 20 अल्ट्रासोनिक जो होती हैं 20 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती हैं। अगर देखा जाए श्रव्य तरंगों के बारे में देखा तो ये 3 प्रकार की होती हैं। देखते हैं तरंगों धन तरंगों के बारे में। तो ये 3 प्रकार के हो जाती हैं। एक होती है श्रव्य तरंगें। कौन होती हैं? श्रव्य तरंगें होती हैं। एक होती है अवश्रव्य तरंगें। कौन सी? अवश्रव्य तरंगें होती हैं। एक पराश्रव्य तरंगें होती हैं। पराश्रव्य तरंगें, जो श्रव्य तरंगें इन्हें ऑडिबल वेव्स कहा जाता है और अवश्रव्य तरंगों को इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। पराश्रव्य तरंगों को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। श्रव्य तरंगें जो होती हैं ये 20 हर्ट्ज से कितने? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। और इसके बाद ये जो होती हैं अवश्रव्य तरंगें इंफ्रासोनिक वेव्स, ये 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। कितनी होती हैं? 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं 20 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये 3 प्रकार के होती हैं। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अगर सोनार में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है जो 20 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। इन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता के बारे में पूछा गया। ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस यंत्र से मापी जाती है? तो आइडियोमीटर। किससे मापी जाती है? आइडियोमीटर से मापी जाती है। आइडियो माने क्या होता है? आइडियो माने होता सुनने वाला, वीडियो माने देखने वाला। तो जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है? आइडियो। तो आइडियोमीटर से नापी ध्वनि क्या की जाती है? सुनी जाती है। तो क्या हो जाएगा? आइडियोमीटर से। तो अब आप लोगों से ध्यान रहेगा ऑडियो से ध्यान रखना। तो आइडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ऑडियोमीटर से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है? किसका? पायरोमीटर का जो प्रयोग है किसके मापन के में प्रयुक्त किया जाता है? तो उच्च ताप। कौन सा? उच्च ताप के लिए किया जाता है। टेम्परेचर कैसा? उच्च ताप के लिए, उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? क्या पूछा गया? मैनोमीटर। मैनोमीटर पूछा गया। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप की जाती है। किसकी? गैसों के बाद दाब की माप की जाती है। गैस में कितना प्रेशर है इससे संबंधित माप की जाती है। किसका प्रयोग किया जाता? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कौन सा दाब पूछा गया? वायु में कितना दबाव है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? क्या पूछा? दूध के घनत्व, दूध की डेंसिटी नापनी है, घनत्व नापना है तो किसका प्रयोग किया जाता? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता। हमने क्या बताया था पहले एक बार? दूध में क्या पाया जाता? तो लैक्ट पाया जाता। क्या पाया जाता? दूध में लैक्ट पाया जाता। और दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया होती है उसे लैक्टोबैसिलस
कहा जाता है। एक बार मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। दूध में क्या पाया जाता है? तो लैक्ट पाया जाता है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। इसमें पूछा गया है दूध को क्या पढ़ना, दूध का अगर घनत्व मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? वायुमंडल में कितनी आर्द्रता है, यानी क्या पूछा है कितनी नमी है, ये किससे मापी जाती है? ये पूछा कितना मॉइस्चर आर्द्रता कितनी है, कितनी नमी है वायुमंडल में, जो किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष की आर्द्रता किससे मापी जाती है? वायुमंडल से हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ये आप लोग याद रखना, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ये वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। आज के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे के जा रहे हैं। कमेंट करके बताना कि आज का ये क्वेश्चन आप लोग बताना कैसा है। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? क्या पूछा गया? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करके अवश्य बताना कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। कमेंट करके बताना आप लोग। तो साथियों, आज के हमारे साइंस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन लेकर के आए थे। सो साथियों, आज का सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, लाइक कर दिया करें, जिससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी कोई वीडियो आएगा आप लोगों के लिए पहले सूचना मिलेगी। तो साथियों, अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।